डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और उसमें समीकरण एवं सर्वसमीका के विषय में हम आप लोगों से अपने कुछ विचार साझा करेंगे। और समीकरण एवं सर्वसमीका को समझने के पहले कुछ गणितीय मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बिना उन टर्मोलॉजीज को समझे आप समीकरण एवं सर्वसमीका को नहीं समझ सकते। तो वो मैथमेटिकल टर्मोलॉजी क्या है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहला टर्म है व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि व्यंजक जो होता है संगम है चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और गणितीय संक्रियाएं क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। जैसे चर, अचर और गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और गणितीय संक्रिया किसे कहते हैं ये हम आपको बता दें। ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। चर वो राशियां होती हैं जो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए, और इन राशियों को हम इंग्लिश के एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये राशियां समय के साथ साथ, समय और स्थान के साथ साथ बदलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास x रुपया है, तो अब x रुपया है, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम x बराबर 2 सपोज करते हैं तो राम ने उसी x रुपये को वो x बराबर 3 भी मान सकता है, कोई x बराबर 4 भी मान सकता है, कोई x बराबर 5 भी मान सकता है। अपनी स्वेच्छा के अनुसार लोग अपनी सुविधा के अनुसार x, y, z की वैल्यू को बदलते रहते हैं। तो ऐसी राशियां चर राशियां कहलाती हैं। जबकि अचर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो समय और स्थान के साथ न बदलें। जैसे 5, 10, 15, 20 और जितने नंबर्स हैं सब अचर राशियां कहलाते हैं, क्योंकि ये समय और स्थान के समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते। और गणितीय संख्याएं मूल रूप से 4 तरीके की होती हैं, जिसे हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग से निरूपित करते हैं। ये गणितीय संख्याएं हैं। जब ये सभी तीनों चर राशियां, अचर राशियां और गणितीय संख्याएं एक साथ एक जगह जहां पर मिलती हैं उसे व्यंजक, वहां पर उस टर्म को हम व्यंजक या एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस y प्लस 2 अगर हम लिख दें तो ये व्यंजक का उदाहरण हुआ। इसमें x क्या है, चर है, y क्या है, चर है और 2 क्या है, अचर है। और ये सभी एडिशन के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो ये व्यंजक का एक उदाहरण हुआ। इसी तरीके से हम दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 2, ये व्यंजक का दूसरा उदाहरण हुआ। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4y प्लस 2, ये भी एक व्यंजक का उदाहरण हुआ। तो व्यंजक के इस तरीके से जहां पर चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं जुड़ी एक साथ उपस्थित होती हैं उसे हम व्यंजक कहते हैं। अब दूसरा टर्मोलॉजी हम यूज व्यंजक में जो है, व्यंजक में पदों की संख्याओं को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो व्यंजक जो होता है पदों की संख्या पे व्यंजक के नाम अलग अलग होते हैं। जिसमें एक पद होता है, जिस व्यंजक में एक पद होता है उसको हम एक पदी व्यंजक कहते हैं या मोनोनॉमियल कहते हैं। मोनोनॉमियल एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे x हुआ, y हुआ, 2 हुआ, इस तरीके से ये जो है इस व्यंजक में केवल एक पद है, इसलिए इसे हम एक पदी व्यंजक कहेंगे। इसको मोनोनॉमियल कहते हैं। जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं उसको हम बाइनॉमियल कहते हैं। बाइनॉमियल या 2 पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, द्विपदी
व्यंजक, जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उसे हम बाइनॉमियल या दो पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई, ये दो पदी व्यंजक का उदाहरण होगा, या x प्लस 2 या y प्लस 3, ये इसमें एक पद x है दूसरा पद y है, इसलिए इसे हम बाइनॉमियल कहते हैं। दो पदी व्यंजक, इसमें एक पद x है दूसरा 2 है, इसलिए इसमें दो पद हुए, पहला पद दूसरा पद, ये भी बाइनॉमियल का एग्जांपल हुआ। इसमें x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। इसी तरीके से y वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है, तो y प्लस 3 ये दो पदी व्यंजक के उदाहरण हुए। तीसरा, जिस व्यंजक में तीन पद होते हैं, तीन पद, उसे हम ट्राइनॉमियल या त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें एक पद है x, दूसरा पद है y और तीसरा पद है z, इसलिए इस व्यंजक को हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। त्रिपदी व्यंजक का मतलब जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, इसे हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें तीन से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं या पॉलिनॉमियल कहते हैं। जिसमें तीन से अधिक पद हों, जिस व्यंजक में जिस व्यंजक में तीन से अधिक पद हों उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद या पॉलिनॉमियल। कहते हैं। जिस व्यंजक में तीन से अधिक पद होते हैं उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, ये बहुपद का उदाहरण होगा। इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो पहला टर्म है बहुपद। बहुपद को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुपद क्या होता है उसको हम आपको और विस्तृत रूप में बताना चाहते हैं। बहुपद क्या होता है, जैसे जिस व्यंजक के बहुपद पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिस व्यंजक के सभी पद r x w के फॉर्म में हो, जिस व्यंजक के सभी पद r x w के फॉर्म में हो, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जहां पर x जो होता है ये वेरिएबल होता है, इसे हम चर कहते हैं, और ये जो होता है एक्सपोनेंट या घात कहलाता है, और r जो होता है कोफिशिएंट गुणांक कहलाता है। माने चर का गुणांक r होता है और चर की घात w होती है। जहां w क्या है, w इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, w इज सेट ऑफ होल नंबर x का जो घात होता है वो w है। w रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ होल नंबर को, माने पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती हैं मतलब जिसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए उसे हम सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। तो जिसमें 0 से 0 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होते हैं, ऐसे सेट को हम होल नंबर कहते हैं। तो ये x की घात हो सकती है। और r रिप्रेजेंट करता है, r इक्वल टू सेट ऑफ रियल
रियल नंबर माने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और जिस व्यंजक के सभी पद RHW के फॉर्म में होते हैं वही बहुपद होता है। और मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं, उस एग्जांपल के सहायता से दिखाएं। मान लीजिए 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर x इस टर्म को हम देखते हैं। देखिए ये RHW का फॉर्म है कि नहीं। यहाँ देखिए W जो है यहाँ पर ये 2 है, 2 होल नंबर का एलिमेंट है, मतलब 2 जो होता है ये बिलोंग करता है W में, और x वेरिएबल है, और 3 R का एलिमेंट है। और जब 2 W का एलिमेंट हो और 3 R का एलिमेंट हो, इसका मतलब RHW की कंडीशन को ये टर्म फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर x की घात 1 है और 1 W में है। देखिए 1 जो है ये W में है और 2 R का एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी RHW का फॉर्म होल्ड कर रहा है, RHW का फॉर्म। और ये जो 5 है इसको देखिए RHW, इसको भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5x की पावर 0, और 0 जो है ये भी W का एलिमेंट है। और जब x की पावर 0 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने घातांक की क्लास में आप लोगों को बताया था, और 5 R का एलिमेंट है। इसका मतलब जितने टर्म्स हैं सभी टर्म्स RHW के फॉर्म को होल्ड करते हैं, इसलिए ये बहुपद का उदाहरण हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुपद वो व्यंजक होता है जिसके सभी पद RHW के फॉर्म में होते हैं, ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी है, उसको हम कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? बीजीय व्यंजक उस व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं जो RX R के फॉर्म में हो, RX R के फॉर्म में हो। यहां पर जो एक्सपोनेंट होगा वो R होगा और कोफिशिएंट भी R होगा। अगर कोई व्यंजक RX R के फॉर्म में होता है तो बीजीय व्यंजक होगा, और कोई व्यंजक अगर RHW के फॉर्म में होता है तो वो बहुपद होगा। तो RX R और RHW को देख करके हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक है और कौन सा बहुपद है। तो मान लीजिए बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें 3x की पावर 1/2, तो देखिए 1/2 R के एलिमेंट क्या होते हैं? R को थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें जो होते हैं सभी पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर के साथ साथ इंटीजर के साथ साथ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बाद Q यूनियन Q स्टार, दिस इज इक्वल टू कॉल्ड R। मतलब R जो है प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, उसे हम R कहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो भी R के एलिमेंट है, जितने होल नंबर है वो भी R के एलिमेंट है, जितने इंटीजर है वो भी R के एलिमेंट है, जितने रेशनल नंबर है वो भी R के एलिमेंट है, और जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी R के एलिमेंट हैं। तो ये 1/2 एक रेशनल नंबर है, 1/2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये जो है Q का एलिमेंट है, और जब इसका मतलब ये R का एलिमेंट हुआ और ये R का एलिमेंट है और 3 भी R का एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये R का एलिमेंट हुआ, इसलिए ये बीजीय व्यंजक का एक उदाहरण हुआ। मान लीजिए हम एक एग्जांपल और आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें हम आपसे ये पूछेंगे जैसे √3x² क्या +5 क्या ये बीजीय व्यंजक है या बहुपद है? एक सवाल हम आपको दिए हैं, मान लीजिए ये सवाल
हम आपको इस उदाहरण की सहायता से ये बताना चाहते हैं क्या ये बीजीय व्यंजक है कि बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 है, इसका मतलब 2 जो है 2 जो है ये w में भी जाएगा और r में भी जाएगा। तो ये जो है बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है, ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। लेकिन अगर हम आपको इसी प्रॉब्लम को ऐसे कहें कि अगर हम लिखें √3 x⁻² + 5, तो ये जो है ये बीजीय व्यंजक ही होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की कंडीशन ये है कि w का एलिमेंट होना चाहिए, जबकि ये w का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक होगा। हम ये भी कह सकते हैं RxW और RxR, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि W जो है ये R का सबसेट है, लेकिन R W का सबसेट नहीं है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये बीजीय व्यंजक, ये केवल बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। जबकि इस उदाहरण की सहायता से हम ये दिखा सकते हैं कि ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है। थैंक यू।